हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रेडियन लर्न हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली एक पूरा कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बहुपद x के घात में 2 माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से क्या है, x प्लस 1 से x के घात में 2 माइनस एक्स प्लस 1 को भाग करना है और इससे हमारा भागफल और शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो भाज्य है उसको लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है हमारा, x के घात में 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा भाज्य है। नेक्स्ट हमारा भाजक क्या है, भाजक को लिख लेते हैं। तो भाजक है हमारा x प्लस 1, ये क्या है हमारा भाजक है। अब देखो सोल्यूशन पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। हमारा जो भाज्य है इसका पहला नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और हमारा भाजक का पहला नंबर क्या है, एक्स। तो हमें एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो अच्छे से देखिएगा, तो हमारा नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स में से किसका गुणा करें, किसका गुणा करें कि वो एक्स स्क्वायर बन जाए। अगर हम लोग सिंपल देखिए, एक्स में हम लोग क्या करें, एक और एक्स का गुणा कर दें, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, एक्स के घात में 2 बन जाएगा। मतलब x में अगर x का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के घात में 2 हो जाएगा। तो किससे गुना कर रहे हैं हम लोग, x का गुना कर रहे हैं। तो जिसका गुना करते हैं उसी को क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। तो किसका गुना कर रहे हैं हम लोग, x का गुना कर रहे हैं। अब इसका x का गुना पहले x के साथ करेंगे, फिर इसे 1 का गुना 1 के साथ करेंगे, जो भी आंसर आएगा नीचे में लिख देंगे। तो x का गुना जब x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के घात में 2 हो जाएगा। और x का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसका जो भी चिन्ह है उसको बदल देते हैं। ये क्या प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर में क्या है, x के घात में 2 प्लस में है, नीचे में क्या है, x के घात में 2 माइनस में है। तो दोनों को क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं। उसके बाद देखो ऊपर में क्या माइनस एक्स है, नीचे में भी माइनस एक्स है। अगर हम लोग क्या देखें, माइनस एक्स और माइनस एक्स दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x। अब ये कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल माइनस 1 है और माइनस 1 है, माइनस 1 और माइनस 1 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा, माइनस 2। तो ये सिंपल सा उसी टाइप से माइनस 2x हो जाएगा। तो इसमें आया माइनस 2x आया। अब ऊपर में क्या बचा, प्लस 1 बचा, उसको नीचे एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लस 1। अब फिर से देखो हमारा क्या है, माइनस 2x। तो हम लोग x में किसका गुना करें कि हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाए। तो देखो x इसमें है, x यहाँ पर भी है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे माइनस 2 अलग से है, ऋणात्मक में 2। तो अगर इसमें क्या करें, ऋण 2 का गुना करें, माइनस 2 का गुना करें, तो ये क्या नहीं हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये इसमें किसका गुना करेंगे, माइनस 2 का गुना करेंगे। अब माइनस 2 का गुना जब x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। और इसी माइनस 2 का गुना जब 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या था, सिंबल को बदलना। तो जो भी सिंबल है उसको बदल देते हैं, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। देखो माइनस में 2x और नीचे में प्लस में 2x, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या, प्लस 1 और प्लस 2, प्लस 1 और प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 3 हो जाएगा। ये पे जो ऊपर में आता है इसी यही क्या है हमारा, भागफल है। ये हो गया हमारा भागफल। और जो नीचे में आता है ये क्या होता है हमारा, शेषफल। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा, शेषफल। तो नीचे में अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। जैसे एक में लिख देते हैं हम लोग, भागफल क्या है हमारे पास, भागफल। भागफल क्या है हमारे पास, x माइनस 2 आया। और शेषफल क्या है हमारे पास, शेषफल, शेषफल आया हमारे पास 3। तो यही दोनों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, बहुपद x के 6x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। फिर वही, तो सबसे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा भाज्य है उसको लिखेंगे। तो भाज्य क्या है हमारा, 6x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 1, ये क्या हमारा भाज्य है। नेक्स्ट हमारा भाजक क्या है, तो भाजक को लिख लेते हैं। तो भाजक है हमारे पास 2x माइनस 1, ये क्या है हमारा भाजक है। अब देखो सिंपल सा, हमारे भाज्य का पहला नंबर क्या है, 6x के घात में 2। तो हम लोग 2x में किसका गुना करें कि वो 6x के घात में 2 हो जाए। तो इसको इधर देख लेते हैं।
तो 6x के घात में 2 ये हमें लाना है। हमारे क्या पास क्या है, 2x है। तो 2x में किसका गुना करें? अगर हम लोग 2x में देखें तो इसको तोड़ लेते हैं। तो 6x को अगर तोड़ लेते हैं, एक तो 2x जो लाना है उसमें तोड़ लिए, अब एक और कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 6 आए। अगर 2 में हम लोग क्या करें, 3x का गुना करें। 3x का गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6x के घात में 2 हो जाएगा। कैसे होगा, 2 का गुना नंबर के गुना नंबर के साथ, 2 किया क्या हो जाएगा 6, और x का गुना x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात में 2। तो 2x में किसका गुना करना पड़ेगा, हमें 3x का गुना करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, 6x के घात में 2 हो जाएगा। अब जिसका गुना करना होता है उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं। तो किसका गुना करना है, हमें 3x का गुना करना है। अब 3x का गुना अगर 2x के साथ करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा 6x के घात में 2 आ जाएगा। और 3x का गुना जब -1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -3x आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सिंबल चेंज करना। प्लस था, माइनस हो गया, ये भी ऋणात्मक था, तो ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया। इसको चलिए देख लेते हैं। तो 6x के घात में 2 क्या था, प्लस में था, 6x के घात में 2 क्या था, माइनस में था। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, -5x में +3x करना है, ऋणात्मक में 5x है, ये रहा ऋणात्मक में 5x, इसमें क्या करना है, प्लस का 3x करना है। अब 5x में अगर 3x को घटाएंगे तो 5 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो इसी को लिख लेते हैं, -3x में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, और ऊपर में क्या बचा, प्लस का 1 बचा। तो प्लस का 1 को क्या कर लेते हैं, नीचे में एज इट इज लिख लेते हैं, +1 का +1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, -2x हमें लाना है, हमारे पास 2x है, हमें माइनस का 2x लाना है, हमारे पास 2x है। देखो माइनस का 2x लाना है, हमारे पास 2x है। अब 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस का 2x हो जाए। तो 2x में अगर हम लोग क्या करें, -1 का गुना करें, -1 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो किसका गुना कर रहे हैं, -1 का गुना कर रहे हैं, -1 का गुना करेंगे तब हो जाएगा। जिसका गुना करते हैं उसको ऊपर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -1। अब -1 का गुना जब 2x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और -1 का गुना जब -1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, -1 गुना -1। सबसे पहले माइनस माइनस का गुना क्या होता है, आपका प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस। और एक का गुना क्या होता है, एक ही होता है, तो एक का गुना क्या हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये हो गया प्लस का 1। नेक्स्ट हमारा क्या होता था, इसका जो भी सिंबल होता था उसको चेंज कर देते थे। तो ये धनात्मक था, सॉरी ऋणात्मक था, धनात्मक हो गया, धनात्मक था, ऋणात्मक हो गया। अब नीचे देख लेते, ऊपर में क्या है, माइनस में 2x है, नीचे में क्या है, प्लस में 2x है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या है, +1 है, नीचे में क्या है, -1 है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कट गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे नीचे में क्या बचा, 0। तो ये, तो हमारा भागफल क्या हुआ, भागफल, भागफल क्या है, जो ऊपर का है यही भागफल है। तो हमारे पास भागफल आया 3x प्लस, सॉरी 3x माइनस 3x माइनस 1 आया। और नेक्स्ट क्या है हमारा, शेषफल, शेषफल क्या है हमारा, 0 आया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा, बहुपद 2y के घात में 3 प्लस 4y का घात में 2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले वही हमारा जो पहले क्या है, भाजक है, तो सबसे पहले भाज्य को राइट लिख लेते हैं। तो भाज्य क्या है हमारा, 2y के घात में 3 प्लस 4y प्लस 3, 4y के घात में 2 प्लस 3y प्लस 1, इसको किससे भाग देना है, तो हमारा भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा y प्लस 1, ये क्या हमारा भाज्य है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखो हमें क्या लाना है, हमें क्या दिया है, y के घात में 3, ये हमें लाना है। हमारे पास क्या है, y है, y में किसका गुना करें कि ये हमारा 2y के घात में 3 हो जाए। तो इसको यहाँ पे रफ कार्य में देख लेते हैं। 2y का 3 हमें लाना है, हमारे पास क्या है, y। अगर y में देखो किसका कमी है उसको बस देखो, यहाँ पे y बस है, तो y है, तो सबसे पहले तो 2 का कमी है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो घात में 3 है, हमारे पास एक y है, अगर घात में 2 और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। तो इसमें y के घात में 2 का क्या है, कमी है।
अब इसी का कमी है, उसी को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो इसी नंबर का अगर इसमें गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2y के घात में 3 हो जाएगा। तो ये सिंपल था। तो किसका गुना करना पड़ेगा, 2y के घात में 2 का। 2y के घात में 2 का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। 2y के घात में 2 को जब y से पहले गुना करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा 2y के घात में 3 हो जाएगा। उसके बाद 2y के घात में 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2y के घात में 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जो भी सिंबल है उसको बदलना, कि धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया। अब उसके बाद ये क्या है, प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों क्या हो गए, कट गए। उसके बाद 4x के घात में 2 में 2x के घात में 2 को घटाएंगे, सॉरी y के घात में 2 को घटाएंगे, तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2y के घात में 2 बचेगा। अब ऊपर में जो भी बचे हैं उसको नीचे लिख देते हैं। ऊपर में क्या बचा हमारा, प्लस का 3y प्लस एक क्या बचा है, ये हमारा बचा है। अब फिर नीचे देख लेते हैं, हमें क्या लाना है, 2y के घात में 2y के घात में 2 लाना है, हमारे पास y है। अब y में किसका गुणा करें, अब सिंपल इसको फिर से देख लेते हैं। हमारे पास y है, हमें क्या लाना है, 2y के घात में 2 लाना है, हमारे पास y है। अब y में किसका कमी है, एक तो पहले सबसे पहले 2 का कमी है, इसको लिख लेते हैं। और y के घात में 2 था, एक y तो हमारे पास है, एक y कहीं और से मिल जाए तो ये हो जाएगा। तो मतलब इसको क्या चाहिए, 2y का जरूरत है। तो सिंपल से अगर 2y को क्या करेंगे हम लोग, y से गुणा करेंगे तो 2y के घात में 2 हो जाएगा। तो सिंपल से किसका गुणा करना है, 2y का गुणा करना है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस का 2y लिख लेते हैं। अब 2y का गुणा जब y के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2y के घात में 2 हो जाएगा। अब 2y का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब फिर से वही स्टेप, सिंबल बदलना, तो ये धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपका धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो दोनों आपस में कट गया। अब ये क्या है, आपका धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो तीन में से एक वाई, सॉरी तीन में से अगर 2y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास y बचेगा। और ये बचा हमारे पास बस +1 बचा, तो ये इसको लिख लेते हैं +1 यहाँ पे। अब देखो, हमें क्या लाना है, y लाना है, और हमारे पास y ही है, बट हमें क्या करना रहता है, कुछ गुना के फॉर्म में दिखाना रहता है। जैसे हमें लाना y है, हमारे पास y है, बट इसको हमें किसी के गुना के फॉर्म में लिखना रहता है। तो गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, y के साथ एक का गुना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, y को एक के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर y ही आएगा जो हमें लाना है। तो हम लोग इस बार किसका गुना करेंगे करके दिखाएंगे, एक का गुना कर रहे हैं करके दिखाएंगे। तो एक का गुना कर रहे हैं मतलब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक। अब एक का गुना जब y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। और एक का गुना जब हमारे एक के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का एक हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सिंबल बदलना। तो ये धनात्मक था तो ऋणात्मक होगा, ये भी धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया। y क्या था, धनात्मक में था, एक ऋणात्मक था, दोनों क्या होगा, कट गया। इसी टाइप से प्लस में एक था और माइनस में एक था, ये भी दोनों आपस में कट गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, हमारा 0 बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो भागफल हमारे पास क्या है, भागफल। भागफल क्या है, तो ऊपर वाला ही हमारा भागफल होता है। तो 2y के घात में 2 प्लस 2y प्लस 1, एक, ये क्या हमारा भागफल है। नेक्स्ट शेषफल, शेषफल, तो शेषफल क्या है हमारा 0। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर x के घात में 5 प्लस 5x प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x के घात में 3 प्लस 3 को 4x प्लस x के घात में 2 प्लस 2 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे तो इनका जो घात है ना, वो घटते क्रम में नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी घात है उसको घटते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले चलिए वही कर लेते हैं, इनके घात को क्या कर लेते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, x के घात में 5, तो यहाँ पे लिख लिए x के घात में 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5x के घात में 3, तो यहाँ पे आ गया प्लस 5x के घात में 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3x के घात में 2, तो नेक्स्ट आ गया 3x के घात में 2। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास 5x, इसको लिख लेते हैं 5x। उसके बाद लास्ट में आया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 3। इसकी जो भी घात है उसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले घटते क्रम के रूप में लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी टाइप से हमारा जो भाज्य है, तो उसको सॉरी भाजक का भी को क्या कर लेते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा x के घात में 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा, प्लस
प्लस का नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमें x के घात में क्या करना है, 5 लाना है। हमारे पास क्या है, x के घात में 2 है। तो x के घात में 2 में किसका गुना करें कि x के घात में 5 आ जाए। अब देखो x का घात में क्या है, 5 हमें लाना है। x के घात में 2 हमारे पास दिया है। अब देखो हमारे पास 2 है तो कितना और का जरूरत है 5 बनाने के लिए। तो हमें कितने का जरूरत है, x के घात में 3 का जरूरत है। अगर हम लोग क्या करें, x के घात में 3 का गुना करें x के घात में 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे x के घात में 5 हो जाएगा। तो किसका गुना करना पड़ेगा, x के घात में 3 का गुना करना पड़ेगा। अब जिसका गुना करना रहता है उसको यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं। तो किसका गुना करना है, x के घात में 3 का गुना करना है। अब x के घात में 3 का गुना सबसे पहले x स्क्वायर के साथ करेंगे, फिर 4x के 4x के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे। तो x के घात में 3 का गुना जब x के घात में 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात में 5 हो जाएगा। अब x के घात में 3 का गुना जब 4x के साथ करेंगे तो देख लेते हैं, x के घात में 3 है, इसका गुना किससे करना है, 4x के साथ करना है। तो देखो इसके पहले में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब पहले वाला नंबर पहले वाले नंबर के साथ गुना होगा, तो 1 का गुना जब 4 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके घात में कुछ नहीं है, मतलब घात में 1 है। तो घात में 3, दोनों का क्या है, दोनों का आधार समान है। आधार समान होता है तो उनका घात क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। मतलब 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो x के घात में क्या हो जाएगा, 4। तो x के घात में 3 और 4x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x के घात में 4 आ जाएगा। उसके बाद x के घात में 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 2x के घात में हमारे पास 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सिंबल बदलना। तो ये धनात्मक था, ऋणात्मक हो गया, ये भी धनात्मक था, ऋणात्मक हो गया, और ये भी धनात्मक था, ये भी किसमें होगा, हमारा ऋणात्मक हो गया। तो उसके बाद इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो ये आपका धनात्मक में ऋणात्मक में कट गया। अब देखो जो भी घात रहेगा, सेम घात वाले नंबर सेम घात वाले नंबर के साथ जुड़ेगा या फिर घटेगा, अलग अलग घात वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या है, 4x के घात में 4, ऊपर में हमारा 4x के घात में 4, मतलब घात में 4 वाला कोई भी नंबर नहीं है, तो ये किसी के सामने जुड़ेगा। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, 4x के घात में 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5x के घात में 3 और 2x के घात में 3। अब 5x के घात में 3 में 2x के घात में 3 को जब घटाएंगे तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3। तो प्लस में बचा हमारे पास 3x के घात में 3। उसके बाद जो भी नंबर बचा ऊपर में उसको नीचे में एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, प्लस 3x के घात में 2, 3x के घात में 2 प्लस 5x प्लस 3, ये है हमारे पास बचे। अब नीचे देखो हमें क्या लाना है, 4x के घात में 4 लाना है। हमारे पास क्या है, x के घात में 2 है। इसको चलिए देख लेते हैं, 4x के घात में माइनस 4x के घात में 4 लाना है। हमारे पास क्या है, x के घात में 2 है। तो सबसे पहले देखो कितना अंतर है उसको देखो, सबसे पहले तो ये -4 का अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 का जरूरत है। उसके बाद हमारे पास x के घात में 2 है, 2 और जरूरत है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 का और जरूरत है, मतलब x के घात में 2 का और जरूरत है, मतलब हमें टोटल कितना का जरूरत है, -4x के घात में 2 का जरूरत है। अब इसी जिससे गुना करना है उसको क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं, कितना का जरूरत है, -4x के घात में 2 का जरूरत है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, x के घात में 2 से, फिर 4x से, फिर 2 से गुना करेंगे। तो -4x के घात में 2 को जब x के घात में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4x के घात में 4 हो जाएगा। अब 4x के घात में 2 को -4x के साथ गुना करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो -4x के घात में 2 को गुना क्या करेंगे, 4x के साथ गुना करेंगे। अब देखो नंबर का गुना नंबर के साथ, 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो माइनस हो गया 16, और x के घात में 2 था और यहाँ पे x के घात में 1 था, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x के घात में 3। तो इन दोनों को गुना किए तो क्या आया, 16 -16 x के घात में 3, तो -4x के घात में 2 और 4x कितना आया, -16x के घात में आया 3। उसके बाद नेक्स्ट है -4x के घात में 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -8x के घात में 2 हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सिंबल चेंज करना। तो ये ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, ऋणात्मक से धनात्मक हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, धनात्मक ऋणात्मक कट गया। अब देखो प्लस में 16x के घात में 3 और 3x के घात में 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 16 + 3 क्या हो जाएगा, 19x के घात में 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8x के घात में 2 और 3x के घात में 2,
तो 8 में अगर 3 को जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 11 एक्स के घात में 2। उसके बाद ऊपर में जो बचा उसको नीचे में एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बचा है हमारे पास प्लस 5 एक्स बचा है प्लस 3 बचा है, ये हमारा बचा है। अब फिर से देखो हमें क्या लाना है, 19 एक्स के घात में 3 लाना है, हमारे पास है एक्स के घात में 2। तो एक्स के घात में 2 में क्या करें, कितना अब डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है 19 एक्स के घात में 2 लाना है, 19 एक्स के घात में सॉरी 3 लाना है, हमारे पास क्या है एक्स के घात में 2 है। तो कितना का डिफरेंस है उसको देखो, पहले तो 19 का अंतर है तो पहले क्या लिख देंगे 19 का। अब हमारे पास एक्स के घात में 2 है, एक एक्स बस का और जरूरत है, मतलब हमें किसका जरूरत है, 19 एक्स का जरूरत है। तो 19 एक्स से जिसका जरूरत है उसको ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 19 एक्स हो गया, ठीक है। अब ये 19 एक्स को क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स के घात में 2 के साथ गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 19 एक्स के घात में हो जाएगा 3। अब 19 एक्स का गुना किससे करेंगे, 4 एक्स के साथ करेंगे, तो 19 चौक कितना होगा आपका 76, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में 76 एक्स के घात में हो जाएगा 2। उसके बाद 19 एक्स का गुना 2 के साथ करेंगे, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, तो ये हो जाएगा प्लस 38 एक प्लस 38 एक्स हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे, तो ये हो गया ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक से ऋणात्मक हो गया, ये भी धनात्मक ऋणात्मक हो गया। अब देखो प्लस में 19 एक्स के घात में 3 और माइनस में 19 के घात में 3, ये दोनों कट गया। उसके बाद 76, 76 में 11 घटाएंगे, तो 6 में से अगर एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 7 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो 65 एक्स के घात में 2। अब यहाँ पर भी 38, ये क्या रहेगा माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। और उसके बाद 38 माइनस 38 एक्स में 5 एक्स को घटाना है, 38 में अगर 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में अगर 5 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 35 एक्स आ जाएगा। और ऊपर में क्या बचा है हमारा 3 बचा है, तो 3 को क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 3। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, अब देखो हमें क्या लाना है, माइनस 65 एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में किसका गुना करें, कितना का कमी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी यहाँ पर भी, कितना का -65 का जरूरत है, तो जिसका जरूरत है उसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये होगा -65, -65 का गुना अगर एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -65 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब -65 का गुना क्या करेंगे, 4 के साथ करेंगे। अब देख लेते हैं -65 गुना 4, 4 पंचे कितना होगा 20, 20 का होगा 0, हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, मतलब 260, तो ये हो जाएगा हमारा -260 एक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका -65 गुना 2, -65 दूनी कितना हो जाएगा आपका 130, तो ये हो जाएगा -130। सिंबल चेंज कर लेते हैं, ऋणात्मक का धनात्मक हो गया, ऋणात्मक का धनात्मक हो गया, ऋणात्मक का धनात्मक हो गया, तो इसको देख लेते हैं, तो ये माइनस में 65 एक्स के घात में 2 और प्लस में 65 एक्स के घात में 2 दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो प्लस 260 एक्स में -35 एक्स करना है, तो अगर 10 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट 5, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 का 2 227 एक्स होगा। और 130 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 135 हो जाएगा, तो ये फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। तो हमारा सबसे पहले क्या है, भागफल, भागफल, तो भागफल क्या है, जो ऊपर में आया यही भागफल है, तो क्या है हमारे पास भागफल, एक्स के घात में 3 माइनस 4 एक्स के घात में 2 प्लस 19 एक्स माइनस 65, ये क्या है हमारा पास भागफल। नेक्स्ट शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना है, शेषफल ये जो नीचे में आया ये हमारा, ये है हमारा 227 एक्स प्लस 135, तो यही दोनों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है, बहुपद x के घात में 2 माइनस 2xy प्लस वाई, इसको y के घात में 2 को x माइनस वाई के साथ भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा भाज्य, भाज्य क्या है, x के घात में 2 माइनस 2x, अच्छे से लिख लीजिए, माइनस 2xy प्लस
y के घात में 2। इसको किससे भाग देना है? इसको हमें भाग देना है x माइनस वाई से भाग देना है। देखो हमें क्या लाना है, x के घात में 2 लाना है। हमारे पास x है तो x में किसका गुना करें, कितना का कमी है? तो सिंपल से x स्क्वायर है, हमारे पास x है तो कितना का कमी, एक x का कमी है। तो एक x का कमी है तो किससे गुना कर लेंगे, x से गुना कर लेंगे। जब x का गुना x के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, x के घात में 2 हो जाएगा। और x का गुना जब माइनस y के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, सिंबल चेंज करना। तो सिंबल चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स के घात में 2 प्लस में, एक्स के घात में 2 माइनस में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2xy में अगर प्लस एक्स वाई करेंगे तो 2xy में माइनस 2xy में अगर प्लस क्या करेंगे, एक्स वाई करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स वाई बचेगा। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस एक्स वाई आया। और ऊपर में क्या बचा है, y के घात में 2 बचा है। तो y के घात में 2 को लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस y के घात में 2 आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो हमें लाना क्या है, माइनस एक्स वाई लाना है। हमारे पास क्या है, x है तो x को किससे गुणा करें? तो सिंपल से अगर देखिए हमें क्या लाना है, माइनस एक्स वाई लाना है। हमारे पास क्या है, एक्स है तो एक्स को किससे गुना करें? तो किसका जरूरत है, एक माइनस का जरूरत है और एक वाई का जरूरत है। मतलब किसका जरूरत है, माइनस वाई का जरूरत है। तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस वाई से गुना करना पड़ेगा। माइनस वाई का गुना जब एक्स के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और माइनस वाई का गुना जब माइनस वाई के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल से सिंबल चेंज कर लेते हैं। क्या था आपका, निगेटिव था, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। नकारात्मक क्या हो गया, धनात्मक हो गया। ये धनात्मक था तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब देखो ऊपर में क्या है, माइनस एक्स वाई है, नीचे में क्या है, प्लस एक्स वाई है, दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर में y के घात में 2 प्लस में है, यहाँ पे y के घात में 2 माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे यहाँ पे क्या बचा, हमारा 0 बचा। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, हमारा जो भागफल है, भागफल, भागफल कितना है हमारा, x माइनस वाई आया। और जो शेष फल है, शेष फल, तो शेष फल कितना है हमारा, शेष फल हमारा 0 आया। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर छठवा। तो प्रश्न नंबर छठवा क्या है हमारा, बहुपद a को a माइनस बी से भाग देकर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सिंपल से क्या करना है, a को किससे भाग देना है हमें, a माइनस बी से भाग देना है। अब देखो हमें चाहिए क्या था, a लाना था, हमारे पास a है ही तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो सिंपल सा a हमें लाना था, a हमारे पास है तो इसको किसी ना किसी के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाना है, गुणा के रूप में दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक का गुणा करेंगे। जब a को एक से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा। तो ये था सिंपल सा। तो यहाँ पे किससे गुना कर रहे हैं हम लोग, एक से गुना कर रहे हैं, जिससे गुना करते हैं उसको ऊपर में लेते हैं तो एक हो गया। तो सिंपल सा, एक का गुना जब ए के साथ करेंगे तो ए हो जाएगा, एक का गुना माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। इससे क्या होता है, सिंबल को बदलना। तो धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया। तो ये ए धनात्मक में और ये ऋणात्मक में दोनों कट हो गए। नीचे में क्या बचा आपका, बी बचा। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। तो इसका जो भागफल कितना है, भाग फल, तो भागफल कितना है इसका, एक आया। नेक्स्ट शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना आया, बी आया। तो ये सिंपल सा आपका भागफल था और ये आपका शेषफल था। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर सातवां। तो प्रश्न नंबर सातवां क्या है, यदि भाजक, भाजक क्या है हमारे पास, 3x के घात में 2 माइनस 2x प्लस 2 है और भागफल है हमारे पास x प्लस 1 है, उसके बाद शेषफल है 3। तब भाज्य बताइए। तो भाज्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल से एक हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, भाज्य। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये क्या होता है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो भाजक, भाजक का हमारे पास मान क्या है, 3x के घात में 2 माइनस 2x प्लस 2, ये हमारे क्या था, भाजक।
नेक्स्ट भागफल, भागफल क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एक, ये क्या है हमारे पास भागफल है। नेक्स्ट शेषफल, शेषफल कितना है हमारे पास, तीन है, तो तीन को लिख दिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इनको गुना देख लेते हैं। जब तीन एक्स की घात में दो, तो इसका गुना कैसे होगा, पहले तीन एक्स का गुना इन दोनों के साथ होगा, फिर दो एक्स का गुना इन दोनों के साथ होगा, फिर इस दो का गुना इन दोनों के साथ होगा, ऐसे करके इसका गुना होगा। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले तीन का गुना किससे देख लेते हैं, एक्स के साथ कर लेते हैं। तो तीन एक्स की घात में दो और एक्स क्या हो जाएगा, तीन एक्स की घात में ये हो जाएगा तीन। तीन एक्स के घात में दो का गुना जब एक के साथ करेंगे, एक के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीन एक्स के घात में दो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, माइनस दो एक्स, माइनस दो एक्स का गुना जब क्या करेंगे, एक्स के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस दो एक्स के घात में दो हो जाएगा, घात आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और माइनस दो का गुना जब एक के साथ करेंगे, एक के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस दो एक्स ही आ जाएगा। अब उसके बाद दो एक्स का गुना जब एक्स, अब उसके बाद नेक्स्ट जो ये दो है, इसका गुना पहले एक्स के साथ करेंगे फिर एक के साथ करेंगे, तो दो का गुना जब एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का दो एक्स हो जाएगा। और दो का गुना जब एक के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका प्लस में दो हो जाएगा। और प्लस में थ्री हमारे प्लस में तीन हमारा पहले से बचा हुआ था। तो देखो, अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स के घात में तीन, ये तो सेम रहेगा, एक्स के घात में तीन, एक्स के घात में दो और एक्स के घात में, देखो तीन एक्स के घात में दो में अगर दो एक्स के घात में दो को घटाएंगे तो तीन में से दो को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस एक्स के घात में दो हमारा बचेगा। तीन में से अगर दो को घटाएंगे तो एक एक्स के घात में हमारे दो बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऋण में क्या है आपका, ऋणात्मक में दो एक्स है और यहाँ पे धनात्मक में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और दो प्लस तीन कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, ये हो गया पांच। तो भाज्य बराबर क्या है हमारा, भाज्य, भाज्य बराबर यही आया, ये क्या है हमारा सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां। तो प्रश्न नंबर आठवां क्या है, यदि भाजक, भाजक क्या है हमारे पास, चार एक्स माइनस सात, और भागफल क्या है हमारा, एक्स प्लस एक है, और शेषफल क्या है, जीरो है, तब भाज्य हमें बताइए। अब इस कंडीशन में बताना है कि भाज्य क्या होगा, तो सिंपल सा भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है हमारा, भाजक, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये क्या होता है हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तो भाज्य, भाजक, भाजक क्या है हमारे पास, भाजक है हमारे पास चार एक्स माइनस सात है। उसके बाद भागफल, भागफल क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एक है, और शेषफल कितना है हमारे पास, जीरो है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, पहले चार एक्स का गुना पहले एक के साथ होगा, फिर सॉरी एक्स के साथ होगा फिर एक के साथ होगा। तो चार एक्स का गुना जब एक्स के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, चार एक्स के हाथ में दो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चार एक्स का गुना जब एक के साथ होगा, चार एक्स का गुना जब एक के साथ होगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का चार एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस सात, माइनस सात का गुना सबसे पहले एक के साथ होगा फिर सात के सॉरी एक्स के साथ होगा फिर एक के साथ होगा। तो माइनस सात का गुना जब एक्स के साथ होगा तो माइनस सात एक्स हो जाएगा। और माइनस सात का गुना जब एक के साथ होगा, एक के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सात होगा। प्लस जीरो करेंगे तो उससे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा आंसर में। तो माइन इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास चार एक्स के घात में दो। अब देखो चार एक्स में से माइनस सात एक्स, मतलब माइनस सात एक्स में अगर चार एक्स को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जो भी एक नंबर क्या है, धन है एक ऋण है, तो हमेशा क्या होगा, ऋण होगा। बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाना है, तो सात में से चार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तीन। बट सिंबल जो है वो किसका होगा, बड़ा नंबर का है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, सात, सात क्या है हमारा निगेटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऋण आ जाएगा, ऋण तीन एक्स। सिंपल से फिर देखोगे माइनस सात एक्स है, इसमें क्या करना है, प्लस तीन एक्स करना है। तो सात में से तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, चार। सर यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, सर यहाँ पे चार एक्स था ना, तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, प्लस का चार एक्स है, तो प्लस का चार एक्स है तो क्या आ जाएगा, सात में से अगर चार को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तीन एक्स आ जाएगा। और तीन एक्स क्या है हमारा, सात बड़ा वाला ऋण में था तो ये भी क्या आ जाएगा, ऋण में आ जाएगा। तो ये आया माइनस तीन एक्स और यहाँ पे बचा माइनस सात, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, भाज्य हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? सिद्ध कीजिए बहुपद 4x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो इसमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाजक भाज्य भाज्य क्या है उसको लिख लेते हैं। भाज्य हमारे पास 4x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 प्लस 2x माइनस 9। इसको किससे भाग देना हमें? इसको भाग देना हमें x माइनस 1 के साथ इसको भाग देना है। अब देखो हमें क्या चाहिए? 4x के घात में 3 चाहिए। हमारे पास क्या है? x है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रफ वर्क में हमें क्या लाना है? 4x के घात में 3 लाना है। हमारे पास क्या है? x है। तो कितना का अंतर है? बस उसी को सिंपल से देखो। तो सिंपल से देखेंगे तो सबसे पहले तो 4 का अंतर है, तो लिख दिए 4। उसके बाद एक x है हमारे पास, हमें x के घात में 3 चाहिए। एक है हमारे पास तो कितना और x चाहिए? 2x और चाहिए। तो यहाँ पे x के घात में 2, मतलब हमें किसका जरूरत है? 4x के घात में 2 का जरूरत है। तो जिसका जरूरत है तो उसको ऊपर में लिख लेते हैं 4x के घात में 2। अब 4x के घात में 2 को जब x के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x के घात में 3 हो जाएगा। अब 4x के घात में 2 को जब माइनस 1 के साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4x के घात में 2 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सिंबल चेंज कर लेते हैं। प्लस था माइनस हो गया, माइनस था ये क्या हो गया? हमारा प्लस हो गया। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x के घात में 3 प्लस में था, 4x के घात में 3 माइनस में था, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो माइनस 3x सॉरी प्लस 3x के घात में 2 और 4x के घात में 2, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7x के घात में 2। और ऊपर में जो भी नंबर बचा था उसको क्या कर लेते हैं? नीचे एज इट इज लिख लेते हैं। तो प्लस 2x माइनस 9 ये आ गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें क्या लाना है? 7x के घात में 2 लाना है। हमारे पास क्या है? x है। किसका जरूरत है? एक 7 का जरूरत है और एक x का जरूरत है। मतलब हमें किसका जरूरत है? प्लस एक 7 का जरूरत है, एक x का जरूरत है। अब 7x से अगर x को गुना करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा हमारा? 7x के घात में 2 आ जाएगा। उसी से 7x को जब माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 7x आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सिंबल को चेंज कर देंगे। सिंबल को चेंज करेंगे तो ये क्या था? धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x के घात में 2 प्लस में था माइनस में था, दोनों कट गया। अब 2x प्लस 7x, 7 प्लस 2x कितना हो जाएगा? 9x माइनस में 9 आ जाएगा। अब देखो हमें कितना चाहिए? अब इस बार 9x चाहिए। हमारे पास x है तो किसका और जरूरत है? 9 का जरूरत है। तो इस बार किसका जरूरत है? प्लस 9 का जरूरत है। अब 9 का गुना जब x के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 9x हो जाएगा। अब 9 का गुना जब माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा। अब सिंबल बदल देते हैं। तो ये क्या था? धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया। ये दोनों आपस में क्या कट गया और माइनस में और प्लस में कट गया। तो आंसर क्या है? 0 आया। मतलब 0 आया तो ये यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करने पर शेषफल 0 हुआ, तो ये क्या हो गया? आपका सिद्ध हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां। तो प्रश्न नंबर 10वां क्या है? जांच कीजिए कि बहुपद x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है या फिर नहीं। इसमें हमें बताना है कि शेषफल शून्य होगा या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट भाज्य भाज्य क्या है हमारे पास? x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 3 है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाजक भाजक क्या है? x माइनस 3 है। इसको हो गया। अब सिंपल सा इसको क्या कर लेते हैं? x के घात में 2 हमें क्या करना है? चाहिए। हमारे पास क्या है? x है। तो x को किससे गुणा करें कि x के घात में 2 आ जाए? तो अगर x हमारे पास 1 है तो एक x बच के और जरूरत है, मतलब एक x से हमें गुना करना पड़ेगा। तो x को x के साथ गुना करेंगे तो x के घात में क्या हो जाएगा? 2। और इस x का गुणा जब माइनस 3 के साथ करेंगे, माइनस 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x हो जाएगा। अब इसको सिंबल को चेंज कर लेते हैं। धनात्मक था ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक था धनात्मक हो गया। तो ये क्या होगा? धनात्मक ऋणात्मक x के घात में 2 कट गए। अब देखो माइनस 5x में प्लस 3x करेंगे। माइनस 5x में अगर क्या किया हम लोग? प्लस 3x किए। तो 5x में अगर 3x को क्या करेंगे? जब जोड़ेंगे माइनस 5x में प्लस 3x को जोड़ेंगे तो सिंबल किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और बड़ा और छोटा में क्या आ जाएगा? देखो सिंपल, एक क्या है? धन में एक ऋण में है, तो हमेशा ऋण होगा। तो ये आ गया हमारा ऋण का सिंबल आ गया। और किसमें? बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटा देंगे। तो 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। तो कितना आया? माइनस 2x।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा हमारा -2x, और ये 3 को क्या लिख लेते हैं, एज इट इज यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए। हमारे पास क्या है, x, मतलब किसका जरूरत है, -2 का जरूरत है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, -2 लिख लेते हैं। देखो -2 का जब गुना क्या करेंगे, x के साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। और -2 का गुना जब 3 के साथ, -3 के साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 होता है प्लस, प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना, जब माइनस का गुना माइनस के साथ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। जब प्लस का गुना प्लस के साथ वाले नंबर के साथ करते हैं तो भी प्लस होगा। एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है, इसका गुना करेंगे तो माइनस आएगा। और एक नंबर क्या है, हमारा प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तो भी गुना करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसमें क्या था, हमारा -2 था और -3 था, मतलब माइनस का गुना किसके साथ था, माइनस का गुना माइनस के साथ था, तो क्या है, हमारा प्लस में आया। तो ये हमारा प्लस में 6 आ गया। उसके बाद सिंबल चेंज कर लेते हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो 2x क्या हो गया, कट गया। अब देखो -6x में +3x करेंगे, तो 6 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ पे शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल शेषफल कितना है हमारा, 3 आया। शेषफल अगर 3 आया तो हमें सिद्ध करना था कि शून्य है कि नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि क्या लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट है, क्या लिख सकते हैं, स्पष्ट है शेषफल शून्य नहीं है। तो ऐसे करके लास्ट में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11वां। तो प्रश्न नंबर 11वां क्या है, आयत का क्षेत्रफल है 45 x के घात में 2 + 30 x वर्ग मीटर, उसकी चौड़ाई क्या है, 15 x मीटर है। तब लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी इसको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल हमें जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। तो क्या दिया हमें, आयत का क्षेत्रफल दिया है 45 x के घात में 2 + 30 x, ये हमें दिया है। उसके बाद नेक्स्ट लंबाई, लंबाई हमें क्या करना है, निकालना है। चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है हमें, 15 x दिया है। अगर लंबाई निकालना है तो चौड़ाई क्या कर रहे हैं, लंबाई के साथ गुना कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो वो क्या करेगा, भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 x के घात में 2 + 30 x के बटा में क्या आ जाएगा हमारा, 15 x आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 15 क्या है, अपॉन में है, 15 क्या है, बटा में है, बटा में है, मतलब ये क्या करेगा, दोनों के बटा में आ जाएगा। ये टोटल के बटा में है, मतलब दोनों के बटा में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 45 x के घात में 2 बटा में कितना आ जाएगा, 15 x आ जाएगा, प्लस, प्लस का सिंबल था तो प्लस का सिंबल डाल दिया। तो 30 x के बटा में क्या आ जाएगा, 15 x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x का एक x है, ऊपर में 2x था पावर में, तो एक क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे 15 एकम 15 हो गया, 15 तिया कितना होता है हमारा, 45 होता है। उसके बाद x, x से कट गया, 15 एकम 15, और 15 दूनी कितना होता है हमारा, 30 होता है। तो अच्छे से लिख लेते हैं, 15 दूनी 30 हो गए। तो फाइनली क्या बचा हमारा, लंबाई, लंबाई इज इक्वल टू क्या निकला, यहाँ पे 3 बचा है और एक x बचा है, तो क्या बचा है हमारे पास, 3 x बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस में 2 बचा है, तो ये हो गया प्लस में 2। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख के आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12वां। तो प्रश्न नंबर 12वां क्या है, 28 इकाई लंबाई का एक रेखाखंड ए बी है, जिसे 2 बराबर भाग में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल से एक हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, रेखाखंड है, इसका लंबाई क्या है, ए से बी है ये। अब इसको क्या करना है, इसका लंबाई हमारा 28x है। अब इसको क्या करना है, 20 से क्या करना है, इसको 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में डिवाइड करना है। तो इसका कितना होगा, एक का लंबाई ये हमें बताना है। तो देखो सिंपल सा क्या कर लेंगे, तो ए बी को क्या कर लेंगे, 2 भाग में तोड़ना है, मतलब 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ए बी का मान कितना है हमारे पास, 28x है। अब इसको 2 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, और x का क्या हो जाएगा हमारा, x ही रहेगा।
मतलब फाइनली क्या है हमारे पास 14 एक्स। तो एक को जब तोड़ेंगे तो वो कितना होगा, एक प्रत्येक का लंबाई कितना हो जाएगा 14। 14 मतलब जो भी यूनिट रहेगा 14 एक्स रहेगा। तो ये फाइनली इस चैप्टर पे क्या था, आपका फाइनल लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।